नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में एक और युवक की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हथौड़ी के डीजीवर गांव में अब तक 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। पहले श्याम सहनी और अब मुकेश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुकेश सहनी की पहले आंखों की रोशनी गई और पटना में अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने जहरीली शराब से दोनों की मौत की बात कही है। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने मुकेश सहनी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस प्रशासन जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। तो देखिए, मौत का आंकड़ा मुजफ्फरपुर में बढ़ा है। अब यह आंकड़ा 2 पहुंच गया है। कल 1 की मौत की खबर सामने आई थी और फिर यह खबर कि एक और युवक की मौत हो गई है। मुकेश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाँ, ये जान रहे थे खाली शराब पी कर आए। आसपास ही पिए थे या फिर कहीं बाहर हुआ तो क्या देख सका? नहीं, घर नहीं पिए थे। आप बाहर पिए कि कहाँ पिए जो हम नहीं बताएंगे। देखेंगे तभी हम कहेंगे कि घर पिए कि कहाँ पिए। यही बात पता चला था कि शराब पिए है ना? हाँ, खाली ये जान रहे हैं शराब पी कर आए। आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रियांक, मौत का आंकड़ा 2 तक पहुंच गया है। जो अभी मौत हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या अभी भी लोग इलाजरत हैं? जी, अभी तक जो जानकारी जो हमने कल तक जो जानकारी प्राप्त की थी उसमें 2 लोग अभी इलाजरत है। हालांकि वो लोग कहाँ हैं इसकी भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है। पुलिस भी खंगाल रही है। किसी अस्पताल में, मुजफ्फरपुर के लोकल अस्पताल में भी नहीं वो लोग दिख रहे हैं। हालांकि जो दूसरी मौत है यह भी, इसको लेकर भी पुलिस अभी संदेहास्पद ही बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस इसे संदेहास्पद मौत कह रही है। पुलिस ने पहले एक व्यक्ति की मौत को लेकर थीनर से मौत की बात कही थी, लेकिन अब दूसरी मौत हो गई है। तो अब इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और सवाल ये भी है कि आखिर जो 2 अन्य लोग हैं वो कहाँ हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है। इन तमाम चीजों की तफ्तीश अभी जारी है। प्रियांक, पोस्टमार्टम के पहले इस शव को जला दिया गया, आखिर पुष्टि कैसे होगी? यही तर्क जो है पुलिस भी दे रही है कि उन लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है, तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि ये लोगों ने शराब पी है। लेकिन परिजन लगातार यही बात कह रहे हैं कि पहले जो श्याम सहनी की मौत हुई थी परसों रात में, तो उन लोगों के परिजनों ने भी कहा था कि ये लोग पी के आए थे, जिसमें ये 4 लोग थे जो इन लोगों ने कहीं पर शराब पी थी, जिसके बाद श्याम सहनी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। उसके ठीक 1 दिन बाद उसी दिन मुकेश सहनी की भी तबीयत खराब हुई थी, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने चुपचाप कहीं पे इलाज करवा रहे थे और बताया जा रहा है कि पटना में मुकेश सहनी को लेकर जाया गया था। बिल्कुल प्रियांक, इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर छपरा से है, जहां के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से बीमार एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मुमताज बताया जा रहा है। दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद मुमताज को इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छपरा में भी शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इस मौत के बाद आपको बता दें कि जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। दोस्तों के साथ उसने शराब पी थी और शराब पीने के बाद उसकी मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से इसका मौत हो गया। तो सरकार कहाँ है कि शराब आ जाता है बिहार में? सरकार कहाँ है? नीतीश कुमार कहाँ है? कौन बच्चा है? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गया है। एक लड़की है 5 साल का, 7 महीने की डिलीवरी है। इनका कैसे परवरिश होगा? कहाँ शराब पिए थे? शराब पिए हैं गंडामन से ले आकर। और ज्यादा जानकारी के साथ छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। ऐसे में तस्करों पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, कार्रवाई जिस दिन ये घटना प्रतिवेदित हुई थी उसी दिन से कार्रवाई जारी है। जैसा कि एसपी ने बताया है कि लगभग 1600 जगहों पर छापेमारी की गई है और 5000 से ज्यादा लीटर शराब जब्त करते हुए 285 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
तो आप समझ सकते हैं कार्रवाई का लेवल क्या है। साथ ही सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जो भी थाना अगर शराब के सूचना में संकलन में विफल रहेंगे, उनके थाने में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो ये तमाम बातें हो रही है, लेकिन इसके बीच जो जहरीली शराब कांड छपरा में उसके जो पीड़ित है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो उनके घर की स्थिति आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग मरने वाले हैं वो मजदूर तबके के थे, जो लोग अपने मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके सामने बड़ी समस्या ये है कि उनका परिवार का क्या होगा, उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें होती है। प्रशासन का कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है आधिकारिक रूप से, तमाम बातों के बाद ही मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अभी परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, वीडियो हम दिखा सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। जो गरीब लोग हैं उनके जब घर के मुखिया की मौत होती है तो क्या हालात होती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो प्रशासनिक कार्रवाई अपनी जगह पे है, लेकिन जिन लोगों की मौत हो रही है शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, उनकी जो स्थिति है काफी दयनीय हो गई है। जी संतोष, देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों के साथ वो बैठ करके शराब पी रहा था, ऐसे में क्या उनके दोस्तों की भी तबीयत खराब है? बिल्कुल, इस घटना की सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही है कि दोस्तों ने ही दोस्त को जहर पिलाया है। मैं बता दूं 3 दोस्त बैठ करके जहर पिए थे, इस तीसरे दोस्त की मौत हो गई आज। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्भाग्य है जहरीली शराब का, कि सारे लोग अपने लोग ही अपने लोगों को जहर दे रहे हैं। इसी कारण से प्रशासन ने कहा भी है लोगों से कि ऐसे कभी। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब न्यूज 18 की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर कब तक जहरीली शराब का खेल रुकेगा। छपरा सिवान हादसे के बाद क्यों नहीं कोई सबक लिया गया? फिर से एक मौत की घटना सामने आई है। शराब माफिया पर एक्शन के बाद भी हादसे क्यों हो रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और पटना से इस बीच बड़ी खबर जहां आई है, संजीव हंस को रिमांड पर देने की अर्जी को ईडी की विशेष कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। संजीव हंस को 7 दिनों के लिए ईडी कोर्ट ने ईडी को रिमांड सौंपने का आदेश दे दिया है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में आईएएस संजीव हंस बंद है। मंगलवार को अदालत ने ईडी के वकील और संजीव हंस के अधिवक्ता के पक्ष को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने ईडी के अधिकारियों को 2 दिनों के अंदर संजीव हंस को रिमांड पर लेने का निर्देश दिया है। ईडी की तरफ से आईएएस संजीव हंस को 14 दिनों के लिए रिमांड पर देने को लेकर अर्जी डाली गई थी। पूर्व विधायक गुलाब यादव को रिमांड पर लेने संबंधी ईडी के आवेदन पर आज ईडी की विशेष अदालत सुनवाई करेगा। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों ने गुलाब यादव को दिल्ली से रवाना गिरफ्तार किया था। ईडी की विशेष अदालत में पेशी के बाद आरोपी गुलाब यादव को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर आय से 144% अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। अधिक अपराध, आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में खुलासा हुआ कि संजीव मुखिया एक कॉलेज में कार्यरत हैं। मंगलवार को नालंदा में संजीव मुखिया के पैतृक गांव में हुई छापेमारी में 11,30,000 रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद हुई है और साथ ही कई वाहन, कई जमीन और मकान के कागजात, सोने चांदी के जेवरात, कई बैंक के पासबुक, बीमा पॉलिसी के कागजात के अलावा कई वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए हैं। और औरंगाबाद से बड़ी खबर जहां स्कॉर्पियो और कार की टक्कर हो गई, कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे घायल हैं। NH 139 पर हादसा हुआ है। कार सवार सभी 5 लोग एक ही परिवार के बताया जा रहा है, जिसमें कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। औरंगाबाद से बड़ी खबर जहां सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले। NH 139 पर हादसा हुआ है। बिहार में शिक्षकों ने महापर्व छठ में
पूर्ववत छुट्टी घोषित करने की मांग की है। घटना को लेकर के एक दिन की छुट्टी बढ़ाए जाने से भी शिक्षक खुश नहीं है। शिक्षकों से दीपावली से छठ तक लगातार 10 दिन छुट्टी घोषित करने की मांग की है। शिक्षक नेता का यह भी कहना है कि छात्र और शिक्षकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही सीएम नीतीश ने से तत्काल पहल करने की भी मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के 6 लाख शिक्षक लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि छठ और दीपावली की छुट्टी पूर्ववत शीघ्र बहाल कर दीजिए। ये लोक आस्था का महापर्व है। इस तरह का करोड़ों छात्र और लाखों शिक्षकों के भावना से खेलना अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोक आस्था का महापर्व छठ और दीपावली में पूरे 10 दिन की छुट्टी जैसे पहले होती थी, वो तुरंत आप 24 घंटे के अंदर फिर से पुनः पूर्ववत लागू करवाइए। और राज्य से बड़ी खबर, जहां मौसम का मिजाज बदला है। चक्रवात डाना के आने के पहले का असर दिख रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ साथ तेज रफ्तार में हवा भी चलेगी, तो ऐसे में अलर्ट किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो डाना के आने से पहले का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। और अब रुक करेंगे बिहार की सियासी खबरों का। गिरिराज सिंह पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग आंख ना दिखाएं और वोट के खातिर हद पार ना करें। गिरिराज का है विश्वनाथ है, वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं बाप बेटा मिल करके। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भले ही पूरा हो गया हो, बिहार की राजनीति अब भी गर्म है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरिराज की यही आदत है। गिरिराज का है विश्वनाथ है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो तेजस्वी यादव एक कदम और आगे बढ़ गए। गिरिराज सिंह के साथ ही नीतीश सरकार पर भी निशाना साध दिया। दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। लालू प्रसाद और तेजस्वी के वार पर गिरिराज ने तुरंत पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, दोनों बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग आंख न दिखाएं और वोट की खातिर हद पार न करें। वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं बाप बेटा मिल करके। मैं तो उनको कहता हूं, वोट के लिए दोनों पिता पुत्र कहां गए थे 1 साल पहले। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज को नसीहत दी और तेजस्वी यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये नीतीश का राज है, यहाँ किसी में हिम्मत नहीं कि बिहार का माहौल खराब कर दे। दंगा सद्भाव को बिहार में बिगाड़ देगा। हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते 19 वर्ष में लोगों को एहसास है। बिहार में भले ही अगले साल चुनाव हो, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। खासकर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद से बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह के दिए गए बयान पर घमासान तेज है। तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से प्रदीप सिंह के बयान पर पलटवार किया, उसके बाद बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल की देरी हो, सियासी लड़ाई हिंदू मुस्लिम तक चले आई है। ईंट से ईंट बजा देंगे। अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने एक बयान दिया, जिस पर सियासत हाई है। पहले प्रदीप सिंह का बयान सुनिए, फिर उस पर तेज भी सियासी बयानबाजी को भी दिखाएंगे। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप सिंह ने हिंदू की बात की तो भला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां पीछे रहे। तेजस्वी यादव मुस्लिम की बात करने लगे, कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। इनका भी बयान सुन लीजिए।
और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने जिस ढंग से गिरिराज सिंह की यात्रा और प्रदीप सिंह के बयान के बाद बीजेपी के साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधा, उसका जवाब दिया जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने। हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सजग हैं। यहाँ किसी को भी घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वैसे बीजेपी ने प्रदीप सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन उस बयान पर जिस ढंग से सियासत हो रही है और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, उस पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से लेकर जेडीयू के नेता तक इसे तुष्टीकरण बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी ने बेलागंज में उपचुनाव को लेकर के बैठक की। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की ताकत के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकेगा। दिलीप जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि लालू जी बच्चों के लिए काफी कुछ कमाए और बेटा को पढ़ाया, लेकिन बेटा 9वीं फेल ही रह गया और बनेगा बिहार का नेता। एनडीए में इतना ताकत है, इस ताकत के सामने कोई लालू कोई वाले कोई नहीं टिकने वाला। अब क्या कीजिएगा, लालू जी बेचारे कोई बाल बच्चा के लिए कमाता है, काहे के लिए? बाले बच्चा के लिए सारा गायब करके कमाए। बेटा में इतना खर्च किए, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। नम्मा फेल है, मैट्रिक को पास है, अब बनेगा बिहार का नेता। और बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर पथराव हो गया। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जुआ खेलने के अड्डे पर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। हिरासत में एक व्यक्ति लिया गया है। बख्तियारपुर थाना के रानी सराय की घटना सामने आई है, जहां पुलिस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के अड्डे पर पुलिस पहुंची थी छापेमारी को लेकर के, वहीं यह हमला हुआ, एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। तो बख्तियारपुर के रानी सराय की घटना सामने आई और इसके साथ साथ सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जहां पुलिस टीम को निशाना बनाया जा रहा है। और रुकेंगे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।